जराधर नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर योग निंद्रा में थे तीर चला दिए थे, जिसके कारण उन्होंने अपना शरीर ये मनुष्य शरीर छोड़ दिया और अपने परम धाम पधार गया। और वहां पर जो जराधन था वो माफी मांगने लगा कि एक श्री कृष्ण, मैं ये मृत्युदंड दीजिए, मैंने आपके साथ आपका तीर चलाया है। तभी भगवान विष्णु ने कहा, पिछले जन्म में मतलब त्रेता युग में आप वाली थे और मैं भगवान राम के रूप में था, तभी मैंने आपको भी एक धोखे से पीछे से तीर चलाया था, जिसके कारण आपका वध हो गया था। इसी कारण से आज मेरा यहाँ पर शरीर मैंने छोड़ा है। तो जराधन इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और वहां से वो चला गया। तभी वहां पर श्री कृष्ण अपने परधाम को सिधार गए और उनका शरीर वहीं रह गया। जब ये बात पांडवों को पता लगी तो वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपना देह, उनके शरीर का देह संस्कार कर दिया, लेकिन उनका हृदय बच गया था। तो दोस्तों और बताते हैं आपको कैसे हैं, तो आपको बताएंगे कि जगन्नाथपुरी का रहस्य के बारे में। जगन्नाथपुरी का ऐसा क्या रहस्य है जिससे कि वहां पर मंदिर बनाया गया, जहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया। तो ये बात त्रेता युग से ही चली आ रही है। यहाँ पर त्रेता युग से ही जब भगवान राम वनवास पर थे, उस टाइम बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था। उस टाइम बाली वहां का एक वो राजा था, तो सुग्रीव से बाली नहीं हार रहे। तभी भगवान राम ने वृक्ष के पीछे छिपकर पीछे से उस पर वार किया, जिससे कि बाली की मृत्यु हुई। मरते समय बाली ने पूछा, तुमने पीछे से वार क्यों किया? तो उन्होंने कहा, इसका बदला तुम द्वापर युग में लेना, जब मैं अवतार लूंगा मानव के रूप में दोबारा से। तभी सही। तब उस बाली ने एक जरा नाम के शिकारी के रूप में जन्म लिया था। और उस टाइम भगवान श्री कृष्ण का वो अंतिम टाइम था। तभी वो शिकारी जराधन शिकारी शिकार के लिए लिख रहा था और वो जंगल में शिकार ढूंढ रहा। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी योग निंद्रा में लीन हो गए थे वहां। तो उस शिकारी को ऐसा लगा जैसे कि किसी हिरन है, कोई हिरन है चमकती हुई, तो उसने ऊपर वार किया, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर जाकर वो तीर लगा। और ये तीर तो लगा था, ये गांधारी का श्राप था, जिसके कारण पूरे कुल का श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। जिससे कि गांधारी के पुत्र थे वो सारे मार गए थे, जिससे कि गांधारी ने श्राप दिया था कि आपका पूरा कुल का नाश हो जाए। इसी कारण से श्री कृष्ण का श्री कृष्ण की 5 पांडव थे, उनको ये सूचना मिली तो उन्होंने उनका देह संस्कार किया, लेकिन उनका हृदय बच गया था। जो हृदय बच गया था, उन्होंने हृदय को लकड़ी से बांधकर समुद्र में फेंक बहा दिया था, जिससे कि बहते बहते पुरी के उड़ीसा के पुरी तट पर जा टिका। वहां पर एक राजा निवास करते जिनका नाम था इंद्रजिन। वो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो भगवान विष्णु उनके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि समुद्र तट पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, जहां पर आप वहां पर जाकर वो लकड़ी के टुकड़े को निकालिए और मेरी वहां पर मूर्ति बनवाइए। और इंद्र दिन को भगवान विष्णु को देखने की बहुत इच्छा थी। इसी कारण से भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। तब वहां पर वो इंद्रजिन राजा गए और वो वहां पर वो लकड़ी का टुकड़ा निकाला। निकालने के बाद वो लकड़ी का टुकड़ा जब उसको मूर्ति बनवाने के लिए कारीगरों को बुलाया गया, लेकिन वहां का कोई कारीगर कामयाब नहीं हुआ। तो फिर दोबारा अगली रात तो उनके स्वप्न में भगवान विष्णु आए। उन्होंने कहा कि आप देवताओं की आराधना करें और कामदेव
कामदेव देवता वहां की उनकी आराधना करें, जिसके कारण वहां पर भगवान विष्णु के आदेश पर कामदेव वहां पर आए और उन्होंने उनकी मूर्ति का निर्माण किया। और राजा ने एक मंदिर बनवाया वहां पर, जगन्नाथपुरी में एक मंदिर बनवाया, वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की और हृदय को इसमें ही स्थापित किया। तभी से ही वहां पर जगन्नाथपुरी का ये मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण हुआ था। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को